ये देखिए, अगर 2 में होती तो दोनों आ जाती। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जीमेल भी लिखता हूँ और साथ ही साथ अगर मैं पासवर्ड कर देता हूँ, अगर मैं ये देखिए, अब मैं क्वेरी के अकॉर्डिंग कहता हूँ, अगर एंड लगा के मैं, अगर एंड पासवर्ड अगर मैं यहाँ पर गलत दूँ तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो मेरा पासवर्ड है यहाँ पर, इसका पासवर्ड क्या है XYZ, परंतु मैं पासवर्ड अगर 1 2 3 देता हूँ तब क्या होगा, तब ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग, जो क्वेरी जो है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप रो कोई और बता रहे हो, इसमें जीमेल कोई और किसी और रो की बता रहे हो और पासवर्ड किसी और रो का बता रहे हो, तब भी आपको जो है कोई रो नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई रो नहीं मिली ये क्वेरी लिखने को। यही जो है मैंने आपको वहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अगर आपने जो है रो किसी जीमेल किसी और रो की और पासवर्ड किसी और रो का, और अगर क्वेश्चन किसी और रो का, आंसर किसी और रो का, तब भी आपकी जो है आपका जो है एक ही रो का सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर जीमेल अगर आपकी ये है तो इसी रो का वो पासवर्ड होना चाहिए, इसी का क्वेश्चन हो जाए, इसी का आंसर, तभी जो है आपका ये एंड ऑपरेटर ये काम कर रहा है यहाँ पर। तो इससे आप, आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि अगर ये तीनों चीज़ें एक ही रो में हुई और बिल्कुल करेक्ट हुई तब वो बिल्कुल सही यूज़र है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेरी को कर दिया एग्जीक्यूट, और अगर ये हुई तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सही हुआ तो मेरे को एक रो मिल रही है, तो उस रो को मिलने के लिए, गेट करने के लिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट रिजल्ट 1। ठीक है, रिजल्ट 1, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पर कोई और वेरिएबल बनाया है, मैंने सेल्फ डॉट रिजल्ट 1, और यहाँ पर मैंने उसको गेट किया है। अगर ये क्वेरी बिल्कुल सही होगी तो मेरे को मिल जाएगी एक रो जिसके अंदर टप्पल होगा, और अगर ये क्वेरी बिल्कुल गलत हुई तो मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्ट के अंदर होगा नन, NONE। ठीक है, तो नन हुआ, तो अगर नन हुआ तो मैंने यहाँ पर वही कंडीशन जो है यहाँ पर चेक की है कि इफ़ सेल्फ डॉट रिजल्ट 1 इक्वल टू नन, अगर जो है मेरी रो के अंदर जो मेरा रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर नन आ गया है, नन आ गया है, मतलब जो आपकी ये क्वेरी बनाई थी वो जो है गलत है, यूज़र का जो जीमेल पासवर्ड क्वेश्चन आंसर वो सब गलत है, तो यहाँ पर नन आ गया है। तो अगर नन आ जाए तो मैंने यूज़र को मैसेज बॉक्स एक एरर मैसेज शो करवाया है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो है सही क्वेश्चन और आंसर हो, आपका जो है सिलेक्ट ही है। और मान लो कि यहाँ पर नन नहीं है, अगर नन नहीं है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक में, इस ब्लॉक में तभी आएगा अगर यूज़र सही हुआ। और इस ब्लॉक में मैंने क्या कर दिया है, जो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा भर रहा हूँ, ये इसको जो है मेरे को सेट कर देना है, मतलब पुराने पासवर्ड की जगह ये आना चाहिए, मेरे को और रो नहीं बनानी चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर भी आप चेक कर लो कि मुझे उस रो में ये भरना है जिसकी जीमेल आईडी ये है, जिसका सिक्योरिटी क्वेश्चन ये है, जिस रो के अंदर, और जिस रो के अंदर का आंसर ये होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपडेट क्वेरी की है, तो मैंने क्वेरी बनाई है अपडेट साइन अप सेट पासवर्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड के अंदर लिखा होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो जो है आप डाल दो, जो मेरी पासवर्ड है, जो मेरा पुराना पासवर्ड था ना, जिसके अंदर कुछ और था पहले, उसके अंदर ये आ जाए। और ठीक है, और यहाँ पर मेरे को क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर, जैसे मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर होगा, मेरे को कन्फर्म पासवर्ड का भी पासवर्ड सेट करना जो कि यहाँ पर है। तो वैसा करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करूँगा कोड में। इस कोड को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा के कर देता हूँ Ctrl+B, और सेल्फ डॉट कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में कन्फर्म ये। ठीक है, पर सेल्फ करना किस में है, सेल्फ डॉट, अब इस टेक्स्ट फील्ड का नाम मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट फील्ड है भी या नहीं। ठीक है, तो उसका देखने के लिए क्या होता है, पहले इसको Ctrl+Z कर दो आप। ठीक है, ये आ गया, फिर जीमेल इक्वल टू ये नहीं यार, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर जीमेल इक्वल टू ये, तो मेरे को क्या करना है, कन्फर्म पासवर्ड का भी करना है। तो कन्फर्म पासवर्ड के लिए मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को
डाटा सेम ही लिखना है दोनों में, पासवर्ड में भी और कन्फर्म पासवर्ड में। कहाँ है, ये है वो फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेल्फ डॉट कन्फर्म, यहाँ पर कन्फर्म, ये पूरा कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँगा मैं कॉपी, यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ पर लगा दिया मैंने कोमा, ये चीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये क्वारी ठीक हुई, ठीक है, तो इसमें मैंने नहीं किया, पर ये पासवर्ड नहीं, यहाँ कन्फर्म पासवर्ड फील्ड लिखनी है जो कि यहाँ पर दी है, क्योंकि इसका भी मेरे को जो है सेम यही करना है जो मेरा उसके अंदर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस टेक्स्ट के अंदर जो है डाटा, अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल वेरीफाई होते थे तो यूज़र का पासवर्ड चेंज होगा, तो जो यहाँ पर यूज़र लिखेगा वो पासवर्ड कॉलम के अंदर ही नहीं बल्कि कन्फर्म पासवर्ड कॉलम के अंदर भी चेंज होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है ये एक्स्ट्रा कोड लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट गेट, ठीक है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद मैंने इस क्वेरी को कर दिया एग्जीक्यूट और मैंने नीचे मैसेज करवा दिया शो योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और इस कोड के चलते ही मैंने यहाँ पर कर दिया सेल्फ डॉट कॉन डॉट कमिट, मतलब ये कोड तभी चलेगा जब मैं ये लिखूंगा डॉट कमिट फंक्शन, ठीक है। मतलब इस कोड को ठीक से अप्लाई करने के लिए फंक्शन कॉल होता है कमिट फंक्शन। फिर मैंने कर दिया है अपना कनेक्शन को क्लोज। तो इस तरह से जो है मैंने ये पासवर्ड चेंज करने का कोड लिखा है, आपको बताया है, आपको समझा के कैसे जो है आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे कंट्रोल एस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, और इसमें मैं क्या करूँगा, अब जैसा कि मैंने पहले अगर चेंज की थी तो मैं इसी की, ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको एक मैं इसी की जो मेरी जीमेल बन है इसकी जो है चेंज करूँगा पासवर्ड। तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए, एक तो जीमेल, और एक चाहिए मेरे को सिक्योरिटी क्वेश्चन इसी रो का, और इसका ये आंसर, ठीक है। अगर मैं ये लिखूंगा तभी जो है मेरा पासवर्ड चेंज होगा। तो यहाँ पर XYZ है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ABC लिखूंगा। अब ABC सिर्फ यहीं पर चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, आप देखना कन्फर्म पासवर्ड में भी ABC आएगा, ठीक है। तो वो अब आपको मैंने बताऊँगा करके। तो यहाँ पर मैंने लिख दी जीमेल 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख दिया फेवरेट सॉन्ग, आंसर लिख दिया 1 और पासवर्ड लिख दिया मैंने ABC। अब मैं करता हूँ रीसेट पासवर्ड पे क्लिक, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब जैसे ओके करता हूँ, अब मैं डाटाबेस के अंदर देखता हूँ क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप ऊपर आपका जो है 2 जगह पर, यहाँ पासवर्ड में भी और कन्फर्म पासवर्ड में भी ABC आ चुका है। तो ये जो है कोड कुछ फॉरगेट पासवर्ड का था, थोड़ा ट्रिकी कोड था, पर फ्रेंड्स अगर आप, मैंने जो है बिल्कुल सिंपल करके आपको इस कोड को समझाया है। आई होप आपको ये कोड बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कर रहा हूँ, जैसे ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको अगले पेज की कोडिंग, ये तो चेंज हो जाएगा जिससे पासवर्ड चेंज, ठीक है। अब मैं कोडिंग किस पेज की बताऊंगा, अब आपको मैं बताऊंगा होम पेज की कोडिंग। ये सिर्फ 4 लाइन की कोडिंग है, ये सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए कि आपका लॉगिन और पासवर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको ये पेज तभी ओपन होगा जब आपका पासवर्ड लॉगिन ये जीमेल और पासवर्ड सही होगा, ठीक है। अगर आपका वो जब तक गलत होगा तो ये पेज आप नहीं खोल सकते। तो इसमें सिर्फ मैंने एक पहले इसकी आप आउटपुट देख लीजिए, क्या आउटपुट है इसकी, आउटपुट है इसकी, ये आउटपुट है इसकी। तो ये सिर्फ मैंने एक फ्रेम बनाई है, उसके अंदर एक बटन लिया है जिसको जो है मैंने सेंटर में अलाइन किया है, और बस यही सिंपल सा काम है। तो ये कोडिंग जो है आप बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक TK इंटर जो मेरा इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसमें मेरे को इमेज की जरूरत नहीं है, ये 2 चीज़ें जो है इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें जो है आपको क्योंकि एक विंडो ही बनानी है तो मैंने लिखा क्लास, फिर मैंने लिखा क्लास हेलो और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक विंडो बनाई रूट, उसके जो है हाइट विड्थ सेट कर दी, और तीसरी लाइन पे मैंने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट रूट डॉट कन्फिगर करके उसका बैकग्राउंड कर दिया सेट। फिर मैंने एक बटन बनाया, उसको कर दिया विंडो के ऊपर प्लेस, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट दे दिया ये, और उसका फॉन्ट मैंने ये दिया, इसका बीजी। ये सारा कोड जो है मैंने signup.py कैसे जो है बटन आप बनाते हैं उसमें समझाया हुआ है। अगर आपको ये समझना है तो आप जो है वहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। और फोरग्राउंड इक्वल टू वाइट। फिर मैंने इस बटन को सेल्फ कर दिया है पैक जो है एक फंक्शन होता है प्लेस करने के लिए। पैक करने के लिए क्या होता है, अगर आप पैक को कॉल करें
तो आप जो है उसमें आपको सिर्फ एक आप जो है इसमें अगर कोई आर्गूमेंट नहीं देंगे तो जैसे कि आपको जो है ये बटन जैसे कि आपको ये बटन ये बटन यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ बिल्कुल टॉप पर आएगा अगर आप इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट पास ना करें। अगर क्योंकि मेरे को ये बटन यहाँ पर चाहिए तो मैंने पैड बाई दिया है। पैड बाई का मतलब क्या हो गया, मार्जिन टॉप से, तो मैंने लिखा है पैड बाई इक्वल टू 240 पिक्सल नीचे। तो बटन जो है मेरा टॉप से 240 पिक्सल नीचे शो हो रहा है और मैंने यहाँ पर क्योंकि मेरी विंडो जो है लगातार जो है स्क्रीन पर रहे उसके लिए मैंने ये फंक्शन कॉल किया है मेन लूप। और लास्ट में क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो, ये सारी की सारी क्वेरी ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो मैंने इस क्लास का जो हेलो मेरी क्लास है उसका बना दिया है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते ही मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो सबसे पहले जब आपका ये पेज लोड होगा तो यहाँ पर आपका कंपाइलर, यहाँ से आपका कंपाइलर इस प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो आपका आएगा इस क्लास के ऊपर, फिर क्लास में ये कंस्ट्रक्टर, फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे ही आपकी ये रूट विंडो पर आएगा तो जैसे ही ये रूट विंडो लगेगा बनाने तो ये देखेगा कि क्या वो पैकेज है जिसके अंदर रूट विंडो है, तो यहाँ से वो जंप करके यहाँ पर आएगा from.tgint तक। यहाँ पर देखेगा कि हाँ इंपोर्ट किया हुआ है तो ठीक है, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया होता तो ये यहीं पर जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना था और आपको एरर मैसेज शो हो जाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही ट्रिकी और बिल्कुल डाटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ जो है प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आप। तो एक बार फिर से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके पूरे प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट जो है कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आपने बना लिया है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की वीडियो या 2.5 घंटे की पूरी मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ये सारे के सारे ऑपरेशन कैसे ये बटन काम कर रहे हैं ये जो है मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगर मेरे को वो प्रोजेक्ट लगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट थोड़ा टफ है और ये आपको बनाना चाहिए तो मैं जो है ज़रूर फ्रेंड्स आपके लिए वो प्रोजेक्ट बनाऊँगा। ठीक है।